बड़े मैच में बच्चों जैसा खेल, पाकिस्तानी बैटिंग मुकम्मल फेल, बंगाल टाइगर्स की यलगार, शाहीन फड़फड़ा के रह गए। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों टेस्ट क्रिकेट में पहली शिकस्त। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 146 पर ही ढेर। बांग्लादेश के खिलाफ कम तरीन स्कोर का शर्मनाक रिकॉर्ड बन गया। मोहम्मद रिजवान के सिवा कोई भी न चल सका। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स तक पहुंचने में नाकाम। रावलपिंडी में मेहमान टीम ने 30 रन का मामूली हदफ बगैर नुकसान के हासिल कर लिया। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी, मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द मैच करार। बांग्लादेशी स्पिनर्स ने बड़े बड़ों को चकरा दिया। रावलपिंडी स्टेडियम में विकेटों की लाइन। शान मसूद दूसरी इनिंग्स में भी फुल फ्लॉप, सिर्फ 14 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 0 पर मिले चांस का फायदा ना उठा सके। 22 स्कोर करके पेविलियन लौट गए। पहली इनिंग्स के सेंचुरी मेकर सऊद शकील और सलमान आगा खाता ही ना खोल सके। अब्दुल्ला शफीक 37 पर ढेर। मेहमान टीम की जानिब से मेहदी हसन की 4 और शकीबुल हसन की 3 विकेटें। को समझने में गलती हो गई। मौसम की वजह से लगा 5वां दिन मुकम्मल नहीं होगा। बांग्लादेश के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर कप्तान शान मसूद की वजाहतें। मान लिया कि स्पिनर को न खिलाना गलती थी। बोले 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था। यकीन था पाकिस्तान को हरा सकते हैं। जीत का क्रेडिट तमाम बैटर्स को जाता है। बांग्लादेशी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नजमुल हुसैन दूसरा टेस्ट जीतने के लिए भी पुरअज़्म। हमें खुद अपने घर का नहीं पता कि हमने अपने घर के अंदर कैसे पिचेस बनानी है। हमारी मैनेजमेंट का सारा कसूर है। ये प्रॉपर स्पिनर नहीं लेके गए। रिजवान के अलावा किसी ने कुछ परफॉर्म नहीं किया। लोगों के जज्बात हैं, लोग रोते हुए जा रहे थे इधर से स्टेडियम के बाहर। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेशी स्पिनर्स की 7 विकेटें। पाकिस्तान ने स्पेशलिस्ट स्पिनर को क्यों नहीं खिलाया, सवालात उठ गए। टीम में इत्तेहाद नजर आता है, नहीं मंसूबाबंदी। समझ में नहीं आता सिलेक्शन किस बुनियाद पर होती है। होम ग्राउंड पर शर्मनाक शिकस्त, शायकीन बरहम। रावलाकोट में अफसोसनाक हादसा। रावलपिंडी से जाने वाली कोस्टा आजाद पतन के करीब खाई में जा गिरी। 24 मुसाफिर जाँ बहक, 3 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल। अक्सर का ताल्लुक पलंदरी से था। तहकीकात जारी। ईरान से वापसी पर जायरीन की बस मकरान कोस्टल हाईवे के करीब हादसे का शिकार। 11 अफराद दम तोड़ गए। 15 से ज्यादा जख्मी कराची मुंतकिल। हादसे का शिकार होने वालों का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला के इजला से था। सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस। पीटीआई अंदरूनी इंतशार का शिकार। अपनी नाकामी देखकर खुद जलसा मंसूख किया। एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। आजम स्वाति की जेल में गुफ्तगू जल्द मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा जलसे की मनसूखी पर बुशरा बीबी और दीगर का रद्द-ए-अमल। मुल्क से वफादारी पर सवाल ये निशान। ये लोग झूठा बयानिया बनाकर एक और 9 मई करना चाहते हैं। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद 9 मई मुकदमात फौजी अदालत में जा सकते हैं। वजीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर को बुजदार 2 करार दे दिया। 27 अगस्त को लाहौर में पार शो होगा या नहीं, पीटीआई रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। शौकत बसरा का जलसा मुलतवी करने का ऐलान। कहा आइंदा तारीख का फैसला इस्लामाबाद जलसे के बाद होगा। दीगर रहनुमाओं की जानिब से तरदीद। इल्तिवा की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। पीटीआई में इख्तिलाफात की बाज़गश्त। अलीमा खान वज़ीर आला और केपी काबीना को बताए बगैर पेशावर पहुंच गई। मर्दान में 9 मई वाकयात में जेल काटने वाले कारकुनों और वर्सा से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर और सूबाई क़यादत के खिलाफ शिकायत के अंबार। बानी पीटीआई की बहन का भाई की रिहाई के लिए खुद मुहिम चलाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात पर बानी का नोटिस। अली अमीन गंडापुर और सूबाई वज़रा के इख्तिलाफ खत्म कराने के लिए कमेटी कायम। आरिफ अलवी सरबराह होंगे। पीटीआई मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। इख्तिलाफात शरीफ खानदान में हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी में जंग की खबरें हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। बैरिस्टर सैफ का दावा। नंद भावज में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। आप 3 में 13 में ना। उज़्मा बुखारी का जवाब। पीटीआई में तोशा खाना से चुराई चीजों पर झगड़ा है। वफाकी वजीर अमीर मकाम का तंज। पीपल्स पार्टी और नून लीगी कमेटियों की बैठक में सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा। मामलात में पेशरफ्त के लिए सब कमेटी तश्कील। पंजाब में हिस्सा नहीं मांग रहे, इत्तेहाद को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हसन मुर्तजा की गुफ्तगू।
वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सानिया माचका में जख्मी कांस्टेबल बिलाल एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल। इलाज के अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। डाकुओं से बाजियाब होने वाला एहलकार अहमद नवाज घर पहुंच गया। इलाका मकीनों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। मरियम नवाज का नेक ख्वाहिशात का इजहार। कच्चे का इलाका डाकुओं से पाक करने का अज़्म। माचका में पुलिस पर हमला बहुत बड़ा सान्या है। आईजी पंजाब फौरी मुस्ताफी हों। सूबाई असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर का मुतालबा। समा से गुफ्तगू में कहा, रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है। उस्मान अनवर खुद घर नहीं जाते तो हुकूमत इस्तीफा ले। वज़ीर आज़म की भारतीय हम मनसब को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत। शहबाज शरीफ की जानिब से दावतनामा 3 रोज पहले भिजवाया गया। जवाब का इंतजार। मोदी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इंडियन मीडिया का दावा। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल। पावर सेक्टर की बेहतरी के लिए शॉर्ट और मीडियम टर्म इस्लाहाती प्लान तैयार। CPPA और NTDC को मिलाकर आजाद मार्केट ऑपरेटर के नाम से इदारा बनाने का फैसला। ट्रांसमिशन नकाइस दूर किए जाएंगे। दरामदी कोयले से चलने वाले प्लांट्स की मकामी कोयले पर मुंतकली का भी मंसूबा। सनती शोबे का बोझ कम करने के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का फैसला। टैक्सेस पर भी नजरसानी होगी। कैपेसिटी पेमेंट अवाम अदा करते हैं। IPPs को फिर भी इनकम टैक्स पर छूट दी जा रही है। जिनके मुआहदे पूरे हो गए उन्हें फारिग किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालिबा। कहा, हुकूमत से होने वाले मुआहदे का पीछा करेंगे। महंगाई और टैक्सों के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल होगी। फवाद शुक्र के कत्ल का बदला। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 320 से जायद ड्रोन और रॉकेट दाग दिए। 11 फौजी अड्डे और चौकियां निशाना। हंगामी हालत नाफिज। तल अवीव में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। जनूबी लबनान में जवाबी हमले। 3 शहरी शहीद। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नेतन्याहू की धमकी। सिक्योरिटी काबीना का इजलास तलब। अमरीकी सदर भी मुतहर्रिक। कौमी सलामती टीम की जो बाइडन को ब्रीफिंग। हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। अमरीकी वजीर दिफा का ऐलान। मानसून का नया स्पेल। कल से कराची और अंदरूने सिंध मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में रेन एमरजेंसी नाफिज। KMC अमले की छुट्टियां मनसूख। मेयर मुर्तजा वहाब का इंतजामात मुकम्मल होने का दावा। शहर के बेशतर नालों में कचरे के ढेर। इस्लामाबाद, पंजाब और बलोचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। और मौसम बदलते ही पहनावे भी तब्दील। मिलान फैशन वीक में सरमा के मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स के रैंप पर जलवे। देखने वालों की भरपूर तादाद।